हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी नीट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाई ब्रेकिंग रूल्स। ठीक है, टाई ब्रेकिंग रूल्स के बारे में आप सभी को पता है। ठीक है, कि जिन बच्चों के मार्क्स सेम होते हैं उनकी रैंक कैसे डिसाइड की जाती है। देखो, एनएमसी का कहना अलग है और वहीं पर एनटी का कहना अलग है, तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। ठीक है, लेकिन किसका कंसीडर किया जाएगा वो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। एनएमसी ने जो दिया है वो अपने भारत का राजपत्र मतलब जो गैजेटेड ऑफ इंडिया में दिया है। ठीक है, और आपको पता है कि राजपत्र का जो उच्चतम स्थान होता है ऊपर, ठीक है, और वहीं पर एनटी ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या दिया, तो आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा नीट की प्रॉपर अपडेट गाइडेंस के लिए। ठीक है, मैं पूरी काउंसलिंग भी आपको कराता हूँ, पेड काउंसलिंग भी कराता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनना है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दी है, जाकर के आप वीडियो को देख लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एनएमसी ने जो अपने गैजेटेड में रिलीज़ किया है वो क्या है। यहाँ पर बोला है, देखो क्या होता है, मान लीजिएगा किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 600 हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं 600-600, बट रैंक किसी स्टूडेंट्स की सेम नहीं होती, रैंक हमेशा डिफरेंट होती है हर स्टूडेंट्स की। ये तो पहले स्टूडेंट के 600 हैं, दूसरे मान लो दो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स सेम है 600-600। अब इनकी ऑल इंडिया रैंक कैसे डिसाइड की जाएगी कि इनकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। तो एनएमसी ने क्या बोला है यहाँ पर देखिएगा, इसमें बोला है कि ब्रेकिंग ऑफ टाई मार्क्स नीट यूजी इन केस टाई इन मार्क्स स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर नीट यूजी दी रेस्पेक्टिव मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स। अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हैं और उसके कैसे रैंक डिसाइड होगी, एंड एनएमसी गैजेट के माध्यम से, जो एनएमसी गैजेट बता रहा है उसके थ्रू। अगर इस स्टूडेंट के फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा है उसकी रैंक पहले होगी। अगर फिजिक्स में भी सेम है तो जिसकी मार्क्स जो है केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होंगे उसकी रैंक पहले होगी। अगर फर्दर बायोलॉजी में भी सेम मार्क्स होते हैं, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री में भी सेम मार्क्स हैं तो बायोलॉजी में भी सेम मार्क्स स्टूडेंट्स के होते हैं तो उसकी रैंक पहले डिसाइड होगी। अगर बायोलॉजी में भी सेम है तो जो कंप्यूटर द्वारा डिसाइड किया जाएगा उसकी रैंक पहले होगी। ठीक है, एनएमसी का तो ये कहना है, बट एनटी ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो बताया है उसका क्या कहना है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स बायोलॉजी में ज़्यादा है तो उसकी रैंक पहले डिसाइड होगी, और बायोलॉजी में भी सेम है तो फिर देखा जाएगा कि बॉटनी में किनके ज़्यादा है और जूलॉजी में किनके ज़्यादा है। अगर इनमें भी सेम है तो देखा जाएगा केमिस्ट्री में किनके ज़्यादा है, इसमें भी सेम है तो देखा जाएगा फिजिक्स में किसके ज़्यादा है। अगर फिजिक्स में भी ज़्यादा है तो एक ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, जो कंप्यूटर द्वारा उसको यूज़ किया जाएगा और जो भी रैंक निकल कर आती है उस स्टूडेंट को रैंक दी जाएगी कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो ये एनएमसी और गैजेट एनटी का है। वहीं पर स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन में कि सर एनएमसी का कंसीडर किया जाएगा कि एनटी का कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एनएमसी कह रहा है भी फिजिक्स में ज़्यादा हो, एनटी कह रहा है भी बायोलॉजी में ज़्यादा हो। अब मान लीजिएगा ये रूल कोई स्टूडेंट मेहनत करता है फिजिक्स पे, कोई मेरी रैंक फिजिक्स में अच्छा कर लेता हूँ तो मेरी रैंक पहले मिल जाएगी। कोई स्टूडेंट बायोलॉजी पे फोकस कर लेता है और मान लीजिए रूल ये वाला अपना लिया, तो स्टूडेंट से जिसने बायोलॉजी पर मेहनत की रैंक ज़्यादा लाने के लिए, अच्छी मार्क्स लाने के लिए, तो उसका यहाँ पर रैंक नीचे हो जाएगा। तो देखिएगा, आपको पता है कि जो एनएमसी है, ठीक है, भारत का जो राजपत्र है उसको दर्जा पहले दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा इनकेस अगर ये केस कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट हमेशा भारत का जो राजपत्र है गैजेटेड ऑफ इंडिया उसको पहले प्रायोरिटी देगा। ठीक है, एनएमसी को एनटी को प्रायोरिटी बाद में देगा, क्योंकि जो भारत का राजपत्र है वो एक ऑफिशियल होता है जिसमें ये मानना ही पड़ता है क्योंकि उसको उच्च स्थान दिया जाता है इसीलिए। ठीक है, तो आप, मेरा ये कहना है कि जहाँ तक मेरे को लगता है वहाँ तक एनएमसी गैजेटेड का जो टाई ब्रेकिंग रूल है उसको कंसीडर किया जाएगा, तो आप फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स जैसे जैसे जो अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो आप लोग स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन में थे, लेकिन फिलहाल एनटी ने ये बताया है, एनएमसी ने ये बताया है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि गैजेटेड का पहले ही कंसीडर किया जाएगा अगर कोर्ट केस में भी पहुँच जाता है ऐसे में, क्योंकि कोई ना कोई पहुँचा भी देता है। ठीक है, तो ऐसे में इसको ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा कि भाई जिन बच्चों को फिजिक्स में ज़्यादा है उन बच्चों को पहले रैंक दी जाए। फिलहाल एनटी का भी मैं ये नहीं कह रहा कि एनटी का नहीं माना जाएगा, बट जो गैजेटेड में होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी जाती है। मैं लास्ट 5 ईयर से नीट की काउंसलिंग करा रहा हूँ तो इस चीज़ को नोटिस करता हुआ आया हूँ। तो गैजेटेड का जो भी होता है उसको पहले कंसीडर किया जाता है, ठीक है, एनटी से पहले। बाकी अगर आपकी कुछ राय इसमें है तो मैं चाहूँगा आप कमेंट में बताएं। जो कुछ भी अपडेट में निकल कर आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे हर नीट की अपडेट आपको मिलती रहे।